हेलो गाइस, तो चलिए जेई इलेक्ट्रिकल नीति एकेडमी में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग कोड टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखने वाले हैं। बेसिक कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे क्या हो, वहीं पे प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस की बात कर, एप्लीकेशन देखेंगे और कोड टाइप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। फर्स्ट वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गया, सेकेंड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो गया। वैल्यू क्या हो जाएगा फ्लक्स का 5 हो जाएगा, ठीक है। मोर कॉपर लेस आयरन हो। अब देखिए इसमें सेंट्रल लिंब में माउंटेड है वाइंडिंग्स N1 और N2, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे सैंडविच टाइप वाइंडिंग्स। सेपरेट था इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग्स यूज्ड, और सेल टाइप में क्या हो जाएगा सैंडविच टाइप वाइंडिंग्स यूज। जब लीकेज फ्लक्स कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, कम होगा। तो जब कम होगा लीकेज रिएक्टेंस तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो भाई साहब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हुआ, गुड वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम होगा। जब वोल्टेज कम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर को किस में यूज करेंगे, यूज लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। इसलिए ये हो जाएगा आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, ठीक है, ठीक है। लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग कोड टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखने वाले हैं, और इसका कंप्लीट हमको क्या करेंगे, इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन देखेंगे, परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखेंगे, मैग्नेटिक सर्किट हो गया आपका, वाइंडिंग्स हो गया, लीकेज फ्लक्स हो गया, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, और इसका एप्लीकेशन हो गया। तो ये सभी का सभी हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, देखने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे क्या होता है। बेसिक कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, लिम्ब हो गया, योक हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, वाइंडिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, कोड टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर का डायग्राम देखने वाले हैं, विजुअलाइजेशन कैसा होता है, इसका डिजाइन कैसा होता है, ठीक है। वहीं पे हम लोग देखने वाले हैं इसमें कॉपर और आयरन कितना दोनों में लगता है, ठीक है। मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, और हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे, और इसमें लीकेज फ्लक्स हो गया, इसका इफेक्ट हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, वो देखने वाले हैं। वहीं पे प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस की बात करेंगे तो वो भी देखने वाले हैं। इसका मैकेनिकल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट देखने वाले हैं, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ पे ये इंडस्ट्री में कहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर प्रीफर होता है, यूज़ होता है, ठीक है। ये सभी का सभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट में क्या, कोड टाइप ट्रांसफार्मर। कोड टाइप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसमें देखिए ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सर्किट डायग्राम हो जाएगा। ये देखिए इसमें मैग्नेटिक सर्किट जो है हमारा एक ही है, ठीक है। एक मैग्नेटिक सर्किट हो गया, ये चारों तरफ जो है हमारा ये क्या हो गया, आपका कोर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कोर हो गया। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल पाथ है आपका, हॉरिजॉन्टल पाथ, ये जो आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पाथ जो हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं योक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, योक। और जो आपका क्या हो जाएगा वर्टिकल पाथ हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, लिम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिम्ब हो जाएगा, या फिर इसको लेग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, योक, और वर्टिकल पाथ को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल पाथ को क्या बोलते हैं, लिम्ब हो गया। तो इसमें कितना लिम्ब हो गया, पहले तो इस सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट तो एक ही बन रहा है, ठीक है। ये आपका कोर हो गया जो कि हमारा आयरन का बना होता है, और आपका ये वाइंडिंग्स हो गया, इसमें 2 वाइंडिंग्स है, और 2 वाइंडिंग्स में नंबर ऑफ टर्न्स, फर्स्ट वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स N1 हो गया, सेकेंड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 हो गया। और ये जो वाइंडिंग्स है हमारा ये कॉपर का बना होता है, तो इसमें 2 वाइंडिंग हो गया, ठीक है। और एक आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स पाथ हो जाएगा, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा फ्लक्स का 5 हो जाएगा। अब तो इसमें लिम्ब 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2 लिम्ब हो गया, ठीक है। 2 लिम्ब 2 योक हो जाएगा, योक हमेशा दोनों में दो ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक सर्किट भी कितना बनेगा, एक ही बनेगा मैग्नेटिक सर्किट, और इसका फ्लक्स 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे बेसिकली क्या, देखिए इट हैज़ 2 लिम्ब्स एंड सिंगल विंडो, ठीक है। सिंगल मैग्नेटिक सर्किट फॉर द फ्लक्स के लिए, मतलब मैग्नेटिक सर्किट एक हो गया, लिम्ब 2 हो गया। अब इसमें बोथ
बोथ हो गया आपका क्या, बोथ LV एंड HV वाइंडिंग्स माउंटेड ऑन द माउंटेड सेपरेट लिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेपरेट लिम्ब पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक ये क्या हो रहा है, वाइंडिंग्स माउंट हो रहा है। तो ये सेपरेट मतलब दोनों अलग अलग माउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह के वाइंडिंग्स को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग देखें, कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स। ये जो हमारा कोर है, कोर किससे चारों तरफ घिरा हुआ है, देखिए हमारा वाइंडिंग्स, तो इसलिए बोला गया है कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग्स। और इसका इज मेंटेनेंस और कूलिंग क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग मटेरियल की बात करेंगे, तो मटेरियल में आपका देखिए मोर कॉपर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो दो वाइंडिंग्स आ रहा है, इसलिए मोर कॉपर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लेस आयरन हो जाएगा। ठीक है, मोर कॉपर लेस आयरन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन क्या हो रहा है, कम हो रहा है यूज, और कॉपर क्या हो रहा है, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वाइंडिंग्स यहाँ पे दो है, एनवर वाइंडिंग्स दो है, और कोर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कोर टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में सेल टाइप ट्रांसफार्मर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल टाइप का ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखिए मैग्नेटिक, इसमें लिम्ब कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा। इसमें लिम्ब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्स्ट ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेकेंड लिम्ब, ये हो जाएगा थर्ड लिम्ब। ठीक है, और योग तो हमेशा 2 ही रहेगा, 2 ही हॉरिजॉन्टल पाथ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें वाइंडिंग्स जो है, इसमें क्या है, बीच में सेंटर में है। ठीक है, वाइंडिंग्स आपका सेंटर में हो जाएगा, N1 एंड N2। ठीक है, और आपका फ्लक्स हो जाएगा क्या, 5/2 हो जाएगा, दोनों में 5/2 स्प्लिट हो जाएगा, बट जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इट हैज़ 3 लिम्स एंड 2 विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ मतलब ये दो हमारा सर्किट बन रहा है, मैग्नेटिक सर्किट, एक मैग्नेटिक सर्किट 1 हो जाएगा, ये मैग्नेटिक सर्किट 2 हो जाएगा, इसका फ्लक्स हो जाएगा 5/2, इसका भी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए डबल मैग्नेटिक सर्किट, तो डबल मैग्नेटिक सर्किट हो गया। ठीक है, और इसमें 5/2 फ्लक्स क्या है, स्प्लिट हो रहा है, बट रहा है। बोथ वाइंडिंग्स माउंटेड ऑन द सेंट्रल लिम्ब। अब देखिए इसमें सेंट्रल लिम्ब में माउंटेड है वाइंडिंग्स N1 और N2। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे सैंडविच टाइप वाइंडिंग्स। ठीक है, और कोर टाइप में क्या था, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग था। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखिए वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय द कोर। इसमें देखिए वाइंडिंग्स जो है हमारा कोर से चारों तरफ घिरा हुआ है, इसलिए बोलता है इसमें वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय द कोर। ठीक है, जब इसमें वाइंडिंग्स जो है कोर से चारों तरफ घिरा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीड्स लेस इंसुलेशन प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें प्रोटेक्शन और इंसुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा ज़रूरत इंसुलेशन का क्या हो जाएगा, लेस इंसुलेशन हो जाएगा, इंसुलेशन का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए होता है क्यों, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग मटेरियल की बात करेंगे। तो मटेरियल की बात करेंगे तो कॉपर इसमें क्या है, एक ही लिम्स में सेंटर में क्या है, लिम्स में वाइंडिंग्स है, तो इसमें हमारा कॉपर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और आयरन हमारा मोर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आयरन ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बीच वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा में आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन, इसमें दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड सेल टाइप। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या डिफरेंस आएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसमें कोर टाइप में 2 लिम्स आएगा, और सेल टाइप में 3 लिम्स आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब वहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट की बात करेंगे तो कोर टाइप में हम लोग देखे थे एक ही मैग्नेटिक सर्किट था, और वहीं पे सेल टाइप में हम लोग देखे थे डबल मैग्नेटिक सर्किट था। ठीक है, अब वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, वाइंडिंग्स की बात करेंगे तो कोर टाइप में वाइंडिंग्स क्या है, सेपरेट
था, ठीक है, अलग अलग था, ठीक है। और सेल टाइप में क्या था, माउंटेड कहाँ पे था, सेंटर में था, ठीक है, सेंटर वाले लिम्ब पे। अब वहीं पे हम लोग देखेंगे कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स। कोर टाइप में कोर क्या होता है, सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स। और सेल टाइप में हमारा क्या होता है, वाइंडिंग इज सराउंडेड बाय द कोर, ठीक है। कोर टाइप में हमारा क्या होता है, वाइंडिंग्स जो है वो कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स एंड। और सेल टाइप की बात करेंगे, वाइंडिंग जो है चारों तरफ कोर से घिरा हुआ होता है, ठीक है। वहीं पे हम लोग अब कोर टाइप में देखेंगे किस टाइप का वाइंडिंग यूज होता है। इसमें सेपरेट सेपरेट था, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग्स यूज्ड। और सेल टाइप में क्या हो जाएगा, सैंडविच टाइप वाइंडिंग्स यूज। सैंडविच टाइप वाइंडिंग्स क्यों बोल रहे हैं, सैंडविच में क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा ब्रेड, दोनों तरफ ब्रेड, और बीच में हमारा क्या होता है, हम कुछ भी आलू वगैरह कुछ भी भरते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ब्रेड। यानी कि ये चारों तरफ से हमारा, और बीच में क्या होता है, वाइंडिंग्स आता है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको सैंडविच टाइप, क्या बोलते हैं, सैंडविच टाइप वाइंडिंग्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे मटेरियल। आगे हम लोग देखने वाले हैं क्या, किसकी बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे, प्रोटेक्शन की बात करेंगे और कूलिंग्स की बात करेंगे। तो कोर टाइप में हमारा क्या है, कोर टाइप में कॉपर, किसमें कॉपर क्या होता है, कॉपर ज़्यादा लगता है और आयरन कम लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा वाइंडिंग्स जो कोर टाइप में दो होता है और दोनों अलग अलग सेपरेट होता है। और वहीं पे सेल टाइप की बात करेंगे तो कॉपर कम होगा और आयरन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि हमारा वाइंडिंग्स सेंटर में होता है और हमारा क्या होता है, चारों तरफ से कोर घिरा हुआ होता है, तो हमारा एक्स्ट्रा बीच में जो सेंटर लिम आता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए कॉपर, ये आयरन ज़्यादा लगेगा और कॉपर कम लगेगा। फिर वहीं पे हम लोग बात करेंगे वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स इसमें आउटसाइड में होता है, ठीक है, आउटसाइड में होता है, तो इसलिए आउटसाइड में होता है तो हाई मैकेनिकल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा देने का ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि वाइंडिंग्स हमारा दोनों बाहर में है, ठीक है। और ये इसमें सेल टाइप में वाइंडिंग्स बीच में होता है, ठीक है, बीच में होता है, इसलिए इसमें प्रोटेक्शन लेस रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग की बात करेंगे तो कोर टाइप में इजी कूलिंग और इजी मेंटेनेंस होता है, और सेल टाइप में कोर टाइप के रिलेटिवली क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मेंटेनेंस एंड कूलिंग होता है, ठीक है। अब वहीं पे कोर टाइप में हम लोग देखेंगे लो एलवी को, लो वोल्टेज साइड प्लेस्ड नियर द कोर टू रिड्यूस इंसुलेशन। जो हमारा एलवी साइड जो होता है क्या होता है, नियर कोर के होता है। क्यों क्यों कोर के नियर एलवी को हम लोग रखते हैं, ताकि हम लोग इसका क्या है, इंसुलेशन कम रिक्वायर पड़े, इसलिए रखते हैं, ठीक है। और सेल टाइप की बात करेंगे, ए टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज सराउंडेड बाय द अपोजिट टाइप ऑफ वाइंडिंग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोर टाइप का और सेल टाइप में प्रोटेक्शन, मटेरियल एंड कूलिंग की बात कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखिए वोल्टेज रेगुलेशन देखने वाले हैं। इसमें क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे, किसमें, वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे। अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे किसमें, कोर टाइप एंड सेल टाइप में एक वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे, तो देखिए इसमें लीकेज फ्लक्स, कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है, ज़्यादा होगा, कोर टाइप में ज़्यादा होता है लीकेज फ्लक्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका सेपरेट वाइंडिंग्स होता है, ठीक है, आउटसाइड में होता है, तो इसलिए इसमें लीकेज फ्लक्स को ज़्यादा हो जाएगा। और लीकेज जब फ्लक्स ज़्यादा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। जब लीकेज रिएक्टेंस बढ़ने लगेगा तो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगा। जब वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ करेगा तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पुअर होगा, ज़्यादा हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेशन। जब ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन।
वहीं पे अगर हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो इसमें जो है लीकेज फ्लक्स जो है इसमें कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोर इज सराउंडेड बाय वाइंडिंग्स, ठीक है। जब लीकेज फ्लक्स कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, कम होगा। तो जब कम होगा लीकेज रिएक्टेंस तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो भाई साहब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या हुआ, गुड वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन किसमें, कोर टाइप और सेल टाइप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो एप्लीकेशन की बात करेंगे कोर टाइप एंड सेल टाइप में, एप्लीकेशन की बात करेंगे किसमें, कोर टाइप एंड सेल टाइप में। तो हमारा हो जाएगा क्या, बोथ वाइंडिंग्स हैव सेपरेट लिम्स। इसमें देखिए वाइंडिंग्स क्या होता है, सेपरेट लिम्स, अलग अलग होता है। तो इसमें इंसुलेशन का क्या हो जाएगा, इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा, कम होगा। जब इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा तो स्पेस क्या हो जाएगा, इसका स्पेस फॉर वाइंडिंग्स इंक्रीज करेगा। जब स्पेस वाइंडिंग्स का इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पॉसिबल मोर, नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, किसको, कोर टाइप को क्या करेंगे, हाई वोल्टेज रेगुलेशन, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर को। अब वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। तो इसमें बोथ वाइंडिंग्स शेयर एक कॉमन लिम, बीच में होता है कॉमन, बीच वाले लिम में हमारा क्या होता है, वाइंडिंग्स होता है, ठीक है। जब बीच वाले लिम में वाइंडिंग होगा तो इंसुलेशन क्या हो जाएगा, इंसुलेशन क्या हो जाएगा, इंसुलेशन रिक्वायर्स मोर स्पेस, ठीक है। जब इंसुलेशन रिक्वायर मोर स्पेस लेगा तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, कम होगा। जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लेस स्पेस फ्यू टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएगा तो हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम होगा। जब वोल्टेज कम होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर को किस में यूज करेंगे, यूज लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। किसको, सेल टाइप ट्रांसफार्मर को लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारा एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन हो गया, मटेरियल, कूलिंग, प्रोटेक्शन एंड एप्लीकेशन, ये सभी कोर टाइप एंड सेल टाइप का देख लिए हैं, ठीक है। अब हमको एक बार क्या करना है, क्विक रिकैप करना है। क्विक रिकैप करेंगे किसका, कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर का क्विक रिकैप करेंगे। देखिए कोर टाइप का रिकैप करेंगे तो कोर टाइप में क्या होता है, टू लिम्स हो जाएगा और सिंगल मैग्नेटिक सर्किट हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे मोर कॉपर, इसमें कॉपर ज़्यादा लगेगा और आयरन कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाइंडिंग्स दो होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इसका देखिए वोल्टेज रेगुलेशन, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लीकेज क्या होता है, लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होता है, ठीक है। अब वहीं पे हम लोग इसका कूलिंग और मेंटेनेंस क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का इजी होता है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, बेस्ट फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, बेस्ट फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होता है। अब आते हैं हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिम्स होता है और डबल मैग्नेटिक सर्किट होता है, ठीक है। अब वहीं पे हम लोग कॉपर और आयरन, इसमें कॉपर सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कॉपर कम होगा और आयरन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सेल टाइप ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन गुड होगा। क्यों? क्योंकि लीकेज फ्लक्स जो है कम हो रहा है, ठीक है। अब इसका देखेंगे मैकेनिकल प्रोटेक्शन, इसमें कम मैकेनिकल प्रोटेक्शन कम लेस रिक्वायर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोर जो है चारों तरफ से घिरा होता है और बीच में हमारा वाइंडिंग्स होता है,
सेंट्रल लिंब में, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, ठीक है, ठीक है, लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कोड टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग पढ़ें आज। और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर दें जेई इलेक्ट्रिकल नीति एकेडमी को। धन्यवाद।